बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर आफियत के साए में रखे। लफ्ज या काबिजू। प्यारे दोस्तों, इस एक लफ्ज से आप किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने काबू में कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक खास तरीके से इस वजीफे को पढ़कर, इस लफ्ज को पढ़कर दूसरे शख्स पर तसव्वुर में या उसकी तस्वीर पर दम कर देना है। फिर इसका असर आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा कि वो शख्स आपके ऐसे काबू में आएगा कि जैसे चाहें आप उससे जो चाहें मनवा सकते हैं। किसी से कोई भी जायज़ बात मनवाना चाहते हैं, किसी से कोई जायज़ मकसद पूरा करवाना चाहते हैं, कोई जायज़ बात मनवाना चाहते हैं, तो इस वजीफे को इस तरह से पढ़कर उसकी तस्वीर पर या तसव्वुर में उस पर दम कर दें। इंशाअल्लाह वो शख्स आपके कब्जे में आ जाएगा। ऐसा इंसान जो किसी की नहीं सुनता, जो किसी की बात नहीं मानता, जो अपनी मन मर्जी करता है, इंशाअल्लाह इस वजीफे से वो भी आपके काबू में आ जाएगा। ऐसे इंसान जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये शख्स बड़ा ढीठ है, बड़ा जिद्दी है, इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद वो आपकी हर बात मानेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, जैसा आप चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा ही वो करेगा। मेरे दोस्तों, अभी भी ऐसे इंसान दुनिया में मौजूद हैं जो कि बेइंतहा जिद्दी और बेइंतहा अकड़पन की वजह से अपनी कदर को खो देते हैं, लेकिन आप ऐसे शख्स को उनकी औकात याद करवा सकते हैं। ऐसा शख्स जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करता या जानबूझकर आपको तरपा रहा है, आपको इम्तिहान में डाल देता है, तो आप इस वजीफे से उस शख्स को अपने लिए तरपा सकती हैं। याद रखिएगा, इस वजीफे को आपने हरगिज भी गलत मकसद के लिए नहीं पढ़ना। अच्छे मकसद के लिए पढ़ेंगे, अच्छी नीयत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। रात के वक्त तन्हाई में बैठकर इस वजीफे को पढ़िएगा। किसी के सामने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताकर पढ़ना है, ना आपने इस वजीफे को पढ़ने के बाद किसी को बताना है। हाँ, आपको फायदा हो या ना हो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई नहीं जानता। आप यहाँ पर अपना नाम भी बता दें और अपना मसला भी बताएं ताकि दूसरों को भी इस वजीफे की ताकत का अंदाजा हो सके। मेरे दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वजीफे की जानिब। बेइंतहा आसान वजीफा है। अच्छी तरह वुजू करके इस वजीफे को पढ़ना है। खवातीन अपने खास दिनों में इस वजीफे को नहीं पढ़ सकती, फायदा नहीं होगा। पाक साफ होकर बावुजू होकर इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो कि हम नमाज पे पढ़ते हैं। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने 144 मरतबा 144 टाइम या काबिजू या काबिजू या काबिजू आजी से, आराम से, तसल्ली से 144 मरतबा या काबिजू पढ़ना है। और फिर आपने 3 मरतबा उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं। वो आपका शोहर है, बीवी है, मंगेतर है, महबूब है, कोई भी शख्स है, आप उसका 3 मरतबा नाम लें और 11 मरतबा आखिर पर भी दुरूद इब्राहिम पढ़कर तसव्वुर में या उसकी तस्वीर में फूंक मार दे, दम कर दें। फिर देखें कैसे वो आप हैं। फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। उस शख्स के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए दुआ करें, उसको अपनी तरफ रागिब करने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला फौरी कबूल फरमाएगा और दूसरा शख्स आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे की खास इजाजत के लिए कमेंट में अल्लाह ताला का कोई भी सिफाती नाम लिख दें, उससे आपको ऑटोमेटिकली इजाजत मिल जाएगी। आपसे इंशाअल्लाह अगली नई वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।